नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आर्म होल और शोल्डर के बारे में, जो शोल्डर माइनस चार्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेज होते हैं वो यहाँ पर अच्छे से डिटेल में आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि शोल्डर हमारा कितना और कैसे माइनस होता है। ये देखिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग, पैक नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल में क्या क्या चेंजेज होते हैं वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें, तभी आपको ये वीडियो पूरा यहाँ पर समझ में आने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, ये शोल्डर माइनस चार्ट है। तो इसकी जो सभी, ये देखिए, इसकी फोटो मैं शेयर कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पर, वहां पर आप इसको जाकर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है और इसको लिख भी सकते हैं। इस तरीके से देखिए, ये 4-5 तरह की शेप होती है हमारी, जो हम ब्लाउज में बैक फ्रंट नेक में हम बनाते हैं। तो ये जो शेप होती हैं, देखिए, जैसे स्क्वायर शेप है हमारी, अगर हम ब्लाउज में स्क्वायर नेक बनाते हैं तो ये डीप बनाओगे तब भी इतना नहीं फैलेगा जितना राउंड आपका फैलेगा, क्योंकि राउंड नेक में उरेब कटिंग हो जाती है हमारी। तो उरेब अगर आपकी कट होता है कपड़ा, तो नेचुरली बात है कि वो ज्यादा फैलेगा। ये देखिए, और इस तरीके से भी ये नेक हमारा राउंड के जितना नहीं फैलेगा, बट ब्रॉड तो ये होगा ही। और वी नेक होगा हमारा, ये भी लगभग हमारा ना तो पैक में, बिल्कुल पैक में जाएगा, ना बिल्कुल डीप में जाएगा। तो अच्छे से आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमें आगे क्या करना होता है। तो ये देखिए, शोल्डर हम कैसे लेते हैं। जैसे ब्लाउज को ऑन फोल्ड साइड से हम शोल्डर को डिवाइड 2 से करेंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर है, मान लीजिए 15 है मेरा, तो 7.5 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। और आर्म होल कैसे निकालते हैं? आर्म होल हम निकालते हैं चेस्ट डिवाइड बाय 6 इंच। तो ये हमारा आर्म होल निकालने का और जो शोल्डर मार्किंग का एक तरीका होता है। चाहे हम कुर्ती बनाएं, चाहे हम ब्लाउज बनाएं, जो भी बनाते हैं सब उसमें इसी तरीके से। तो देखिए, ब्लॉक मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मान लीजिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा आर्म होल है और ये हमारा शोल्डर है। और फुल शोल्डर हमने यहाँ पर लिया है, ये देखिए। और साइज के अकॉर्डिंग हमारा जो आर्म होल है उसमें हम 1/2 इंच 1 इंच प्लस करते हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग। और साइज का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये देखिए, शोल्डर और आर्म होल। अब आप आगे देखिए, मान लीजिए आपका पैक नेक है ब्लाउज में, तो आपको क्या करना है, पैक नेक आपको जो भी आपका टोटल फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ लेना है और उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं करना हमें पैक नेक में। अब मान लीजिए आपने कॉलर नेक बनाना है, तो आपको क्या करना है, शोल्डर में फुल शोल्डर, उसमें 1 इंच आपको प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखें। और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का भी रखेंगे, क्योंकि कॉलर नेक बिल्कुल पैक होता है, उसमें बिल्कुल भी कपड़ा हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी फैलता नहीं है। आपको उसमें एक्स्ट्रा ही कपड़ा चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप कॉलर नेक फुल शोल्डर में 1 इंच प्लस नहीं करेंगे, तभी भी अगर उसको पहनते हैं तो आपके थोड़ा सा अनकंफर्ट वो जरूर होगा, इसलिए 1 इंच प्लस करें। और आर्म होल निकालने के लिए आपको ये देखिए, चेस्ट डिवाइड बाय 6 इंच करना है, वो सॉरी, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है यहाँ पर। और ये किस में रहेगा? पैक नेक में। आर्म होल के फिक्स फॉर्मूले होते हैं आर्म होल निकालने का, उसमें शोल्डर माइनस चार्ट का, माइनस प्लस का कुछ भी यहाँ पर हमारा लेना देना नहीं है। वो हम आगे जब आर्म होल की बात करेंगे तब देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको शोल्डर का अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये देखिए, मैंने ये फैब्रिक लिया है। मान लीजिए आपका ब्लाउज का ये फैब्रिक है, एक साइड से फोल्डेड है और दूसरी साइड से ओपन है, जिस तरीके से हम ब्लाउज पर मार्किंग करते हैं। ये हमारा शोल्डर है, फुल शोल्डर है ये हमारा। देखिए,
फुल शोल्डर का मैंने हाफ करके इस तरीके से जैसे हम ब्लाउज में मार्किंग करते हैं सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक तो मैं आपको फुल शोल्डर पर कट करके दिखाऊंगी और एक माइनस करके दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या हमारा यहाँ पर चेंजेज होता है। ये देखिए, अब ये मान लीजिए हमने ये फुल शोल्डर कट किया। अब इसको आप कितना ही खींचे बिल्कुल भी आपका कहीं कहीं भी नहीं रहा, एज इट इज जैसे है वैसे की वैसे है। ये कोई भी इसमें खिंचाव नहीं आ रहा, ना ही ये हमारा इसके कंधे हैं बिल्कुल फैल रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया कॉलर नेक और इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। अब मान लीजिए आपको बैक साइड में इस तरीके से 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच तक इस तरीके से नेक बनाना है। तो भी आप इस तरीके से कटिंग करके देखें कि कितना हमारा यहाँ पर फैलता है। अब ये देखिए, अब आप इसके शोल्डर को फैलाइए, बिल्कुल भी यहाँ पर भी बिल्कुल भी चौड़ाई यहाँ पर नहीं हो रहा है और एस जैसे हमारे शोल्डर हैं वैसे के वैसे हैं। तो यहाँ पर भी हमें शोल्डर माइनस बिल्कुल भी नहीं करना होता अगर इतना भी आप नेक बना रहे हैं तो। अब आप ये देखिए, शोल्डर हमें जो शोल्डर माइनस का जो एक तरीके से आप ये देखिए कैसे कैसे माइनस करना होता है। जैसे जैसे आपका डीप नेक बढ़ता जाता है शोल्डर उतना ही माइनस होता चला जाता है। ये चीज आप माइंड में बिठा लीजिए। ये फिक्स नहीं है कि इसमें इतना हमें करना है इसमें इतना हमें करना है, ऐसे नहीं। अगर ज्यादा डीप नेक है आपका तो आपको ज्यादा माइनस करना होगा, कम है तो कम करना होगा। अब ये दूसरे कपड़े पर मैं मार्किंग कर देती हूँ, जितना शोल्डर हमारा इसमें है उतना ही, तो उसको भी मैं आपको माइनस शोल्डर करके दिखाऊंगी। अब ये देखिए, चेस्ट लाइन तक हमारा डीप नेक है तो ये हमारा कितना फैलेगा वो आप आगे देखिए। इस तरीके की जो बेसिक नॉलेज है उनके मैं 4-5 वीडियो शेयर करूंगी ताकि बिगनर्स जो सिलाई सीख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से सीख सकें। अब ये देखिए, चेस्ट लाइन के समथिंग हमारा ये नेक की जो लंबाई आ रही है तो ये देखिए कितना कम फैल रहा है। ये फैल रहा है बट बहुत कम, तो इसमें हमारा शोल्डर कम माइनस होगा। ये देखिए, तब मेन पार्ट बैक और फ्रंट का जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो और भी कम हो जाएगा ये। अब ये देखिए, मैंने डीप नेक यहाँ पर कट किया है तो मान लीजिए हमारा 10 इंच 9 इंच 9.5 इंच तक है। ये देखिए, ये हमारा ये देखिए आप कितना फैल रहा है। और ये हमारा जो शोल्डर है फुल शोल्डर हमने लिए हैं, हमें कोई माइनस नहीं किया इसमें। अगर आप फुल शोल्डर लेके इस तरीके से डीप नेक की कटिंग कर देंगे तो आप खुद देखिए कि आपका ब्लाउज यहाँ पर बिल्कुल खराब हो जाएगा और शोल्डर डाउन होंगे, कंधे बिल्कुल गिरेंगे। ये देखिए, तो इसलिए हम शोल्डर माइनस करते हैं डीप नेक में। ये देखिए, जो इसका फैलाव है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये दूसरे पे जो मैंने मार्किंग करी थी यहाँ पर मैं आपको शोल्डर माइनस करके दिखाऊंगी कि शोल्डर माइनस करके और फिर किस तरीके से हम डीप नेक की कटिंग करते हैं और उसके शोल्डर कितने ज्यादा फैलते हैं। तो अब ये देखिए, ये फुल शोल्डर है हमारे। अब मैं इसमें शोल्डर माइनस करूंगी तो मान लीजिए 2 इंच हमने यहाँ पर 2.5 इंच शोल्डर माइनस कर दिए। अब हमारी जो आर्म होल लाइन है वो भी यहाँ पर चेंज होगी इस तरीके से, देखिए, और आर्म होल राउंड भी हमारा इस तरीके से चेंज होगा। तो ये दोनों चेंजेज करने के लिए मैंने आपको बताया कि फुल में इतना हमारा चेंजेज हो जाता है। ये देखिए, कपड़ा एक में तो कितना आगे है एक में कितना पीछे आ जाता है। तो जब कपड़ा इतना पीछे आपका आ जाएगा आर्म होल का तो नेचुरल सी बात है जब वो फैलेगा तो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये हमारा फुल शोल्डर वाला कटिंग है ब्लाउज की और ये हमारा माइनस जो किया हुआ शोल्डर है उसकी डीप नेक मैं यहाँ पर बनाऊंगी। शोल्डर भी देखिए मैं बराबर यहाँ पर कट कर लूंगी ताकि आपको ऐसा है बिल्कुल बराबर बराबर रहे, तो उससे हमें इसमें जो क्या डिफरेंस आ रहा है वो पता चले। अब ये देखिए, इसकी कटिंग हम यहाँ पर करेंगे। ये देखिए, तो ये हमने माइनस किया हुआ शोल्डर उसमें डीप नेक बनाया है जो हमें बनाना चाहिए और यही मेथड होता है। ये फुल शोल्डर में डीप नेक हमने यहाँ पर काटा है तो इन दोनों में जो इसका फैलाव होगा वो आप देखिए कि कितना हमारा डिफरेंस आता है। अब ये देखिए, हमने माइनस किए हुए शोल्डर में कटिंग की है डीप नेक की तो कितनी परफेक्ट हमारी यहाँ पर कटिंग दिख रही है। और ये देखिए, जो फुल शोल्डर में की है वो खुद ब खुद कितना टेढ़ा बांका सा यहाँ पर हो गया है और पूरा शोल्डर फैल गया है चारों तरफ से और एकदम फिटिंग भी हमारी यहाँ पर खराब हो गई है। तो इस चीज से आप आकलन लगा सकते हैं कि कितना चेंजेज हो जाता है माइनस प्लस करने में शोल्डर में। तो ये चीज का आपको बहुत ज्यादा
इस चीज़ का ध्यान रखना होगा ब्लाउज बनाते वक्त। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे डीप नेक की, पैक नेक की, तो तभी आपको ये प्रैक्टिस में आएगा। एक दिन में जैसे कोई चीज़ रटने वाली नहीं है कि एक दिन में ये चीज़ आ गया। आप जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा। तो ये देखिए आपको खुद ब खुद दिखा होगा कि कितना ये ब्रॉड हो जाता है एक तो, और कितना बिल्कुल एलस्टिच जितना हमने माइनस किया है वो शोल्डर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम इस तरीके से ब्लाउज बनाएंगे तो वो बिल्कुल फिटिंग में आएगा, उसके शोल्डर भी डाउन यहाँ पर नहीं होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पता चला है कि माइनस क्यों करते हैं शोल्डर में, और शोल्डर और माइनस चार्ट का क्या हमारा दोनों का क्या मेल है। तो जो मेन जो रोल है शोल्डर माइनस चार्ट का शोल्डर के लिए ही होता है। इसमें आर्म होल का कुछ भी ऐसे नहीं है। आर्म होल हम सिर्फ निकालते हैं, आर्म होल के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो ये देखिए एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, शोल्डर माइनस आप ये देखिए हमारा नेक जैसे जैसे डीप होता चला जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा शोल्डर माइनस होता जाता है। इसमें भी फिक्स नहीं है कि आपने इतना कर दिया तो इतने में होगा, इतना कर दिया तो इतने में होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सभी कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती है, सभी अलग अलग नेक पहनते हैं। और ये देखिए कॉलर में आपको 1 इंच प्लस करना है, इस बात का ध्यान रखें। और पैक नेक में आपको फुल शोल्डर का हाफ लेना है, और डीप नेक में शोल्डर माइनस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ये देखिए माइनस करते हुए जाना है शोल्डर में। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें। मैं जित ब्लाउज की वीडियो डालूंगी तो उसमें भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर करते हुए जाऊंगी। ये देखिए तो शोल्डर का आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया कोई चीज़, तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे। आर्म होल में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर देखिए। शोल्डर का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखिए एक बार मैं आपको शोल्डर इस तरीके से दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे हमारा यहाँ पर माइनस होता गया है, वो भी आपको एक बार अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए 5.5 टू 6.5, तो ये हमारा थोड़ा न तो बहुत ज़्यादा डीप है और न ही पैक है। तो इसमें हमारा लगभग ये देखिए 2.25 इंच माइनस हुआ है। ये देखिए और ज़्यादातर राउंड में, स्क्वायर में, सभी में सेम सेम हुआ है, बहुत कम चेंजेज हुआ है। आप अच्छे से पूरे के स्टडी करेंगे जब शोल्डर चार्ट की, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। आप एक बार अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपको अच्छे से ये एक तरीके से लर्न टाइप हो जाएगा। आप बिना देखे भी माइनस प्लस यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए अगर 11 इंच है या उससे प्लस करना है तो 4.25 इंच तक हमारा शोल्डर माइनस होता है। आप अच्छे से देख सकते हैं, तभी वो फिटिंग में आएगा ब्लाउज, अदरवाइज वो हमारा शोल्डर डाउन होंगे और बिल्कुल फिटिंग वहाँ से अच्छे से नहीं आएगी, क्रीज हमारी वहाँ पर बनेंगी। तो इस तरीके से देखिए। तो ये जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो आप देखते हुए, क्लियर करते हुए शोल्डर की कटिंग करें। अब हम यहाँ पर आर्म होल रखेंगे। तो आर्म होल का क्या होता है कि आर्म होल का फिक्स फॉर्मूले होते हैं सभी साइज में अलग अलग निकालने के। साइज वाइज आर्म होल निकलता है। जैसे किसी भी बॉडी का मान लो 14 इंच आर्म होल है तो उसका 14 इंच ही रहेगा, उसमें आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके राउंड जो आर्म होल राउंड है 14 इंच आएगा तो 14 इंच उसके फिटिंग में आएगा। ये बात तो नेचुरल सी बात है, आपको ध्यान रखने वाली। तो देखिए फॉर्मूला है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो ये हमारा पैक नेक में यूज होगा सभी साइजों में, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरा हमारा होगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ये दो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जो नॉर्मली ये ज़्यादा ब्लाउज इसी तरीके के सिले जाते हैं, ये हमारा डीप नेक में होगा। डीप नेक में हम हाफ इंच कम कर देते हैं आर्म होल में, क्योंकि थोड़ा सा आपको मैंने पहले क्लियर किया है कि थोड़ा सा नेक हमारा फैलता है, इसलिए इस तरीके से हम कर देते हैं यहाँ पर। और अगर डीप नेक में भी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हैवी साइज में अगर आप 42 से प्लस साइज में जाते हैं तो आपको यहाँ पर हाफ इंच प्लस नहीं करना होगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 इंच ही करना होगा। बट अगर हैवी साइज में आप पैक बना रहे हैं तो उसमें आपको हाफ इंच यहाँ पर प्लस करना, 1 इंच यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये एक दो चीज़ें छोटी छोटी, वो जब काम करते हैं तो खुद ब खुद हैबिट में आ जाती हैं और फिर हमको वो रूटीन में हमारे साथ एकदम बन जाती हैं। तो हमें याद रखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती कि भाई हमें याद ही रखना हो। पैक नेक में आपको 1 इंच प्लस करना है हैवी साइज में, इस बात का ध्यान रखना है। अभी देखिए, अगर आप आर्म होल आपका, ये देखिए, अगर ये 3-4 जो भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आप इनको नोट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, और स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। मैंने शोल्डर और आर्म होल अच्छे से क्लियर यहाँ पर किए हैं कि किस तरीके से हमें लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आपको आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर एक बात और मैं आपके साथ क्लियर कर देती हूँ, अगर आर्म होल आपका स्टिच कितना है और उतना ही आपने स्टिचिंग लगाई है राउंड में तो वो आएगा। अगर आप उसको ढीला रखेंगे आर्म होल को, ये पिन लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतना आपका आर्म होल राउंड है मान लीजिए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये तो आपके फिट आएगा। अगर आप इसमें कुछ भी प्लस करेंगे तो वो तो आपके ढीला रहेगा आर्म होल, तो वो वहां पर क्रीज बनेगी या फिर आपके कंधे से वो थोड़ा थोड़ा निकलेगा, तो फिटिंग आपकी खराब होगी। इसलिए हम आर्म होल में कुछ भी प्लस नहीं करते, जितना आपका आर्म होल है उतना ही हम यहाँ पर लेते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर निकालते हैं। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो, ये देखिए, बेसिक नॉलेज पर था। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर कुछ इसमें नॉलेज की चीज़ आपको मिली होगी। तो ये देखिए, वीडियो कंप्लीट होता है। तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।